हेलो बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूं अनवी और आज एक बार फिर आप सबके लिए लेकर आई हूं बहुत ही अच्छी वाली कहानी। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं उसका नाम है रोनी बेला। रोनी बेला की कहानी। रोते हुए बच्चे किसी को अच्छे नहीं लगते ना। तो ऐसे ही कुछ ढोलकपुर जंगल में आज हुआ है। रोनी बेला आई है ढोलकपुर जंगल में। तो कहानी अब मैं बच्चों शुरू करने जा रही हूँ। क्या होता है, ढोलकपुर जंगल में बहुत दिनों से सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा था। सब लोग अपने अपने काम में बिजी मस्त थे। और तभी एक दिन ऐसी सुबह होती है, एक दिन ऐसा दिन आता है जब चंपा लोमड़ी की रसोई से बढ़िया बढ़िया पकवान जो बन रहे थे उसकी खुशबू पूरे ढोलकपुर जंगल में फैल जाती है। और फिर चंपा लोमड़ी बोलती है, आहा, अरे पनीर बन गई, दाल मखनी बन गई। और रे ये क्या हुआ? अरे मैंने अपनी छोटी के लिए तो हलवा बनाया ही नहीं। मेरी बेला को कितना पसंद है गाजर का हलवा। और फिर इस तरह से बोलते हुए चंपा लोमड़ी झट से गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। तभी चंपा लोमड़ी के घर बच्चों आता है मोंटी बंदर दौड़ते भागते हुए और कहता है, अरे चंपा चंपा, अभी मैंने ना देखा बेला अपनी मम्मी के साथ आ रही है, जल्दी चलो बाहर जल्दी। और फिर चंपा लोमड़ी जैसे ही सुनती है मोंटी बंदर के मुंह से कि उसकी बहन और बेला आ रहे हैं उसके घर, तो वो झट से बाहर जाती है बेला और अपनी बहन से मिलने के लिए। क्योंकि बहुत दिनों बाद, कई दिनों के बाद आज चंपा लोमड़ी की बड़ी बहन अपनी बेटी के साथ उसके घर आ रही थी चंपा से मिलने के लिए। तो बस चंपा लोमड़ी जल्दी से निकलती है अपने घर के बाहर और देखती है कि उसकी बड़ी बहन और छोटी सी बेला जो है वो बाहर खड़े हैं। चंपा लोमड़ी झट से अपनी बहन के गले लगाती है, अपने बहन को गले लगती है और फिर बेला के पास जाती है उसको प्यार करने के लिए। और ले मेरी बेला, कितने दिनों बाद आई हो बेला, तुम्हें तो देखकर बड़ा मन अच्छा हो गया मेरा। ऐसे करके चंपा लोमड़ी बेला को देखकर बोल ही रही थी कि तभी चंपा लोमड़ी को बच्चों रोने की आवाज सुनाई देती है। इतनी जोर की रोने की आवाज, इतने जोर की रोने की आवाज कि चंपा लोमड़ी कहती है, अरे अरे चुप हो जाओ बेला, क्यों रो रही हो? और फिर बेला बच्चों रोते हुए कहती है, हाँ तो तुम यहाँ से दूर हो, तो मुझे मुझे तुमसे नहीं मिलना, तुम गंदी माछी हो, मुझे तुमसे नहीं मिलना। मम्मा चलो यहाँ से, चलो मम्मा। और फिर इस तरह से जो छोटी सी बेला होती है रोना शुरू करती है और अपनी मम्मा से जिद करती है कि मम्मा अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, अपने घर चलो, मुझे नहीं चलना है। अभी वो आई ही थी बेचारी और फिर वो जाने की जिद करने लग गई। तभी मोंटी बंदर आता है उसको समझाने के लिए, नहीं बेला, नहीं रोते हैं, अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं ना बेला, चलो चलो अंदर चलो। और मोंटी बंदर बच्चों ऐसा बेला को समझा ही रहा था कि तभी बेला फिर रोते हुए बोलती है, मोंटी बंदर तुम गंदे, तुम जाओ यहाँ से, जाओ मोंटी बंदर, चले जाओ मोंटी बंदर। ऐसे करके जो बेला होती है छोटी, वो फिर से रोना चालू करती है। उसके रोने की आवाज सुनकर तो मोंटी बंदर इतने जोर से वहां से जाता है, कहता है, रे भैया ये तो कितना रोती है, इसका नाम बेला नहीं रोनी बेला होना चाहिए। और इस तरह से मोंटी बंदर इतनी जोर से वहां से जाता है कि वो दोबारा पीछे नहीं देखता है। इधर बस किसी तरह से चंपा लोमड़ी अपनी बहन और बेला को लेकर के घर के अंदर आती है, समझाती है बेला को, बेला चुप हो जाओ बेटा, अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं बेला। अच्छा बताओ, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा मैंने बनाया, तुम्हें पसंद है ना, तो चलो मैं तुम्हें गाजर का हलवा खिलाती हूँ। उसके बाद में चंपा लोमड़ी झट से लेकर आती है गाजर का हलवा और बेला के सामने रखती है। बेला देखती है थोड़ा ध्यान से कि गाजर का हलवा मासी ने बनाया है, थोड़ा ऐसे खुशबू लेती है और फिर गाजर का हलवा बच्चों वो एक चम्मच भी वो नहीं खाती है और फिर रोना शुरू करती है। हलवा मुझे नहीं खाना, हलवा मुझे नहीं खाना, हलवा मुझे मैगी खाना है, मैगी लाओ माची, मुझे मैगी खाना है। इस तरह से फिर बेला रोना चालू कर देती है। अब चंपा लोमड़ी झट से जाती है बच्चों और मैगी बना कर लाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी प्यारी सी जो बेला है, छोटी सी जो बेला है,
उसके घर इतने दिनों के बाद आई है तो वो रोए। लेकिन बेला ये बात नहीं समझती है और वो लगातार बस रोते रोते अपनी पूरी जिद करवाती रहती है, पूरी करवाती रहती है। इसके बाद चंपा मैगी लेकर आती है। बेला देखती है मैगी, एक बार खाती है, 2 बार खाती है, 3 बार जब खाती है, तीसरी बार जैसे ही मैगी खाती है बेला, फिर बेला का रोना चालू होता है और कहती है रोते हुए, मुझे नहीं खानी मैगी, मुझे टीवी देखना है, टीवी लगाओ माची, टीवी। इस तरह से बेला फिर रोते हुए टीवी लगाने के लिए बोलती। अब तो बेला बच्चों इतना ज्यादा रोती है कि उसके रोने की आवाज पूरी ढोलकपुर जंगल में सबको सुनाई देती है। कोको कोयल जो इतना मीठा गाना गा रही थी वो चुप हो जाती है, वो डरने लगती है। चीका मीका बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब वो बेला की आवाज सुनते रोते हुए तो वो पढ़ भी नहीं पाते। और फिर मोंटी बंदर बच्चों, उसको तो इतना खराब लगता है कि वो बस पेड़ के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर जाता है और ऊपर जाकर बैठ के अपने दोनों कान बंद कर लेता है। वो इतना परेशान हो जाता है बेला के रोने से। तभी जब इतना सब कुछ हो रहा था बच्चों, तभी अचानक से शांति होती है। पूरा ढोलकपुर जंगल एकदम शांत, चुप, एक भी आवाज नहीं। तभी एक प्यारी सी मीठी हंसती खिलखिलाती आवाज सुनाई देती है सबको, और अब वो आवाज होती है बेला की। बेला बोल रही होती है, गज्जू दादा, मामा गज्जू दादा और ऊपर, गज्जू दादा और ऊपर उछालो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गज्जू दादा तुम्हारे साथ खेल कर। गज्जू दादा और ऊपर। इस तरह से गज्जू दादा के साथ बेला खेल रही होती है। जब बेला की हंसी जो है बच्चों सबको सुनाई देती है तो पूरे ढोलकपुर जल्दी जल्दी से चंपा लोमड़ी के घर आता है। और क्योंकि सबको हंसी की आवाज इतनी अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि वो जल्दी से अपने आप को रोक ही नहीं पाते और पहुंच जाते हैं चंपा लोमड़ी के पास, घर के सामने, बेला से खेलने के लिए, बेला के साथ खेलने के लिए। और फिर सब बेला को खेलते हुए देखकर कहते हैं, बेला के साथ मुझे भी खेलना है, बेला के साथ मुझे भी खेलना है। तभी गज्जू हाथी बेला से कहता है, देखा बेला, अभी तुम रो रही थी तो कितनी शांति हो गई थी, कोई भी आसपास नहीं आ रहा था, और अब देखो तुम्हारी हंसी सुनकर सब आ गए ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए। तो बच्चों बेला को इस तरह से गज्जू हाथी समझाता है और फिर बेला गज्जू हाथी से कहती है, हाँ गज्जू दादा, अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, आपसे मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहूंगी। और फिर इस तरह से फिर से वो सबके साथ खेलना शुरू करती है। तो बच्चों छोटी सी कहानी रोनी बेला की। बच्चों रोता हुआ कोई भी हो, अगर वो रोता है तो उसको कोई नहीं पसंद करता। सब चाहते हैं कि बच्चा जो है वो जल्दी से रोना बंद कर दे। रोते हुए बच्चे किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, या गुस्सा करते हुए बच्चे जो है बच्चों किसी को भी नहीं अच्छे लगते। आप लोग हर छोटी छोटी बात पे कभी कभी ऐसा होता होगा कि मैं गुस्सा या फिर होता होगा कि नहीं मुझे ये सामान नहीं मिला तो मैं गुस्सा। ऐसा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो करते होंगे। तो बच्चों ये सब चीज़ें जो हैं कोई नहीं पसंद करता, किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर आप हंसते और मुस्कुराते रहेंगे तो आपकी हंसी और मुस्कुराहट देख करके बाकी सभी आपके साथ आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, आपके साथ रहेंगे, बहुत अच्छे से रहते हैं। मगर वहीं अगर आप गुस्सा करते हैं, रोते रहते हैं, तो कोई भी आपके पास आपसे बात करने के लिए, आपके साथ खेलने के लिए नहीं आना चाहता है। तो आज से एकदम नोटिस कर लो कि किसी को भी रोना नहीं है, रोनी बेला नहीं बनना है। क्या बनना है? हंसते और मुस्कुराते हुए रहना है हमेशा। तो बच्चों छोटी सी कहानी कैसी लगी बताना जरूर। कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में। तब तक रखो अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार। बाय।